गीता की एक बात याद रख लीजिएगा, श्लोक याद कर लीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को जपना नहीं है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते जपना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे मानना है। हम लोगों ने बहुत गलतियां कर दी, हम जाप करने लग गए। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, कर्म करता रह, अच्छे कर्म करता रह, सफल हो जाएगा। तो गीता कहती है कि कर्म करते रहो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि कर्म करते रहो, अच्छे काम करते रहो, आप सफल होंगे। अब आप अच्छे काम तो करते नहीं, आप बैठे हैं, दिन भर आप मोबाइल चलाते हैं, दिन भर आप समय को बर्बाद करते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर प्रपंच करके, पंचायत करके, गलत संगति में। जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपने समय को ठुकराता है, फिर समय उसे बार बार ठुकराता है। इसलिए कभी समय को ना ठुकराइए, समय का दुरुपयोग ना करिए। समझदार लोग एक एक क्षण का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है ना, वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। असफल व्यक्ति वही होंगे जिन्होंने समय का दुरुपयोग किया है। एक बार मैं खुद शमशान चला गया, ऐसे ही घूमते घूमते। तो एक बार मैंने शमशान में जाकर देखा तो वहाँ एक बढ़िया बात लिखी थी। वहाँ लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त फिर से आपको वक्त दे सके। ये जो समय मिला है ना, बार बार ना मिलेगा। सफल होने का समय भी बार बार ना मिलेगा, ये मानव जीवन भी बार बार ना मिलेगा। सफल हो जाइए, अच्छे काम कर लीजिए, काम करते रहिए। जो व्यक्ति कुछ करता है, नियम बनाओ कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं, हमें रोज़ किसी भूखे को भोजन कराना है, हमें रोज़ सबको हंसाना है, रोज़ हंसना है, रोज़ हंसना है, रोज़ हंसाना है, रोज़ पैसे कमाना है, रोज़ किसी भूखे की, प्यासे की भूख मिटाना है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं, दीन दुखी लोग रोज आते हैं और सबको गौरी गोपाल रसोई से पेट भर भोजन मिलता है, सबको यहाँ निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। तो आप भी नियम बनाइए कि आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़कर किसी एक संत को आप भी भोजन देकर पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो आप भी सेवाओं से अवश्य अपने आप को जोड़िए। आज का विषय, आप असफल हो गए कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आप कैसे सफल हो सकते हैं? यदि हम गिरे हैं तो हम खड़े भी तो हो सकते हैं। बच्चा जब गिरता है तो फिर खड़ा होता है और चलता है। कोई भी बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो पहले वो लड़खड़ा करके गिरता है। गिर गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी चल नहीं सकता, वो फिर प्रयास करेगा तो दौड़ेगा। आपके साथ जो हुआ हुआ, अब आप कैसे सफल हों उसकी ओर हम आपको लेकर के चलते हैं। सफल मनुष्य की सबसे पहली आदत होती है कि वह प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान कर लेता है। सवेरे जल्दी उठना सफल व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति सफल हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य अर्घ्य दे करके, पूजा पाठ करके और प्रसन्नता के साथ हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करके, अपने माँ बाप को प्रणाम करके अपने काम को वह प्रारंभ कर देता है। और अपने काम में बिल्कुल यहाँ वहाँ मन भटकाए बिना एक मन को काम में लगा करके, केंद्रित करके और अपने कार्य को करता है। ना ज़्यादा किसी की सुनना, ना ज़्यादा किसी को समय देना, बस अपने काम को। आप लोग क्या करते हैं कि सबको समय देते हैं, सबके साथ बैठते हैं ना, सबके साथ बैठेंगे सब तरह की बातें होंगी। सबके साथ बैठना उठना बंद करिए, आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए और मन लगाइए अपने काम में। जैसे दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं अपने काम करता हूँ। जितने भी सफल लोगों को आपने देखा होगा वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है प्रपंच की, किसी के साथ उठने बैठने की। किसके पास आज के युग में ज़्यादा फ्री कौन है? असफल व्यक्ति ही ज़्यादा फ्री है, समय ही समय है। आप यदि सफल हैं, सफल बनना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखिए काम में।
कोई भी काम जो आपको पसंद हो बस करते रहिए। आज का समाधान, अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो क्या करें कि किस्मत भी साथ दे और समाज भी। अगर आपको बराबर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो यह मान लीजिए कि आपका सिस्टम गड़बड़ है। आप अपने सिस्टम पर ध्यान दें, सिस्टम को सुधारें। सिस्टम का जो परिणाम है वह जो आपके आसपास का माहौल है उसे ठीक करें। जो आपके कार्य करते हैं, जो आपके लोग हैं कार्य करने वाले, उनमें क्या कमियां हैं देखिए। सबसे पहले गलतियां स्वीकार करना सीखिए, फिर गलतियों को सुधार करना सीखिए। हम गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि हम कहाँ असफल हुए, कहाँ सफलता हमें मिल सकती है। तो हम गलतियां तो करें पर गलतियां करके उन्हें सुधारें। अब गलती ना हो, एक गलती एक बार हो। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को करते रहना गलत है। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार करो और सुधार करो और एक नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करते हुए, जब तक आपका आत्मविश्वास प्रबल नहीं होता तब तक आप अपने अंदर के मनोबल को और मजबूत करें। कार्य करते रहें, मैं सफल होऊंगा ऐसा मन में संकल्प ले आएं और आप अपने कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको डिगा ना सके, कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा ना सके, हिला ना सके। आप करते रहेंगे प्रयास, सफल होकर ही मानेंगे आप। सफलता आपके पीछे भागेगी यदि आप कठिन परिश्रमी हैं तो।